नमस्ते जी। बस मैं कंफर्म करूँगा आप चलो यहीं से दोस्तों नमस्ते। आज हम गांव नेवल जो करनाल में है, हरियाणा में, यहाँ पर एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है संस्कारों से और संस्कृति से भी। इस स्कूल में हम जानने के लिए आए हैं। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई गई हैं जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो आइए हम यहाँ के अध्यापक हैं श्रीमान सतीश जी, उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि आप लोगों ने इस प्रकार का जो वातावरण तैयार किया है, इनको बच्चों को इतना मेहनत करके सिखाया है, वो किस प्रकार से और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली। तो हमारे साथ हैं श्रीमान सतीश जी जो अध्यापक हैं यहाँ पे, हम उनसे जानते हैं। जी बताइए सतीश जी, आपने किस प्रकार बच्चों को तैयार किया? हाँ जी सर, जब हम 2016 में यहाँ पर आए थे तो हमारे साथी थे संधू जी और हम दोनों इकट्ठे आए थे स्कूल में। और उस टाइम इस स्कूल विद्यालय में मात्र 3 ही बच्चे थे। तो उनके प्रयास से, उनके नेतृत्व में ही इस विद्यालय में आज इतने बच्चे हैं। उन्होंने उसी स्कूल में आते ही अपनी मुहिम शुरू कर दी और उन्हीं की मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कुसुम बहन जी भी हैं, तो उनका प्रयास जो है हम आगे बढ़ा रहे हैं और उनके प्रयासों से ही ये स्कूल इतना बन पाया है। तो बहुत अच्छा चल रहा है स्कूल और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में श्लोक बोल देते हैं, प्रार्थनाएँ बोलते हैं। बहुत अच्छा कार्य हमारे विद्यालय का चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है जी जब बच्चे संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना बोलते हैं, बिना रुके बिना अटके गायत्री मंत्र शुद्ध बोलते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में अशुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जब बोलते हैं ओम भूर भुवा, भुवा में से ऊ की मात्रा खा जाते हैं बच्चे, भूर भवा बोलते हैं, ओम भूर भवा सवा। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध देखा उच्चारण बच्चों का। तो बहुत मेहनत और बहुत पुरुषार्थ है यहाँ के अध्यापकों द्वारा। यहाँ के स्टाफ, हम आए हैं आज नेवल के एक स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और यहाँ के बच्चों की एक्टिविटीज़ देख करके हमें एक अचंभा होता है। यहाँ इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ये मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं और व्यायाम आदि करते हैं, पूरा अनुशासन में रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख करके बड़ी सुखद अनुभूति हम सबको होती है। जब भी हम यहाँ आते हैं बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर बच्चों को मिलता है। तो
और एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये स्कूल परिचय का मोहताज नहीं है। ये स्कूल एक प्रसिद्ध स्कूल है। यहाँ पर एक अध्यापक हुआ करते थे जो 3 वर्ष यहाँ पर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर ऐसी नींव डाली है कि एक एक बच्चा योग में रुचि रखता है, संस्कृत के श्लोक बड़े अच्छे से शुद्ध रूप में बोलता है, मंत्र बोलता है, गायत्री मंत्र को बड़े अच्छे से ये बोलते हैं। यहाँ के स्टाफ में हमारी बहन जी हैं कुसुम जी, सुमन जी, कुसुम जी। तो हम बहन जी से जानना चाहेंगे कि आपका जो पुरुषार्थ है, आपने किस प्रकार से प्रेरणा ली और कैसे आपने बच्चों को यहाँ पर तैयार किया। बहन जी से जानते हैं। आपका विद्या के मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है जी। जी धन्यवाद। हमारे बच्चे जी बहुत ही अच्छे हैं और हर बच्चा एक हीरा होता है, उसको ज़रा सा तराशने की ज़रूरत है और वो कोहिनूर बन जाता है। और ऐसा ही यहाँ है, बच्चों में इतनी स्टेमिना है कि वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, उनका घर जाने का मन नहीं होता। तो उनकी ये देख के हमारा भी ये रहता है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएँ। समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन क्या अगर हमारा बच्चा भी उस क्लास में बैठा हो तो क्या हम उन समस्याओं को गिनेंगे? नहीं। और यही सोच के, यही मन में विचार रख के हम ये कार्य कर रहे हैं। लगातार बहन जी और जो इनके सहयोगी हैं वो लगे रहते हैं। और एक और बात हम बता दें आपको, यहाँ पर 110 बच्चे हैं और केवल 2 टीचर हैं पढ़ाने वाले। कई स्कूलों में मैंने देखा है कि जो अध्यापक है वो चिंतित रहते हैं, वो परेशान होते हैं कि हम 2 अध्यापक हैं और बच्चे इतने सारे, हम कैसे पढ़ाएं। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिला। अध्यापक वर्ग जो है बड़े ही खुशनुमा तरीके से, खुश स्वभाव से इनको पढ़ा रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि सुबह से जो एक्टिविटीज़ शुरू होती है वो किस प्रकार से आप शुरू कराते हैं, किस प्रार्थना से शुरू कराते हैं? हाँ जी, पहले बच्चों का योगा करवाया जाता है जी। हमारे बच्चे भी लगाते हैं नारा कि भारत माता करे पुकार, स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार। तो बच्चों का स्वास्थ्य सबसे पहले है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो योगा से शुरू होता है हमारा। योगा के साथ साथ ही बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। नदियों के नाम, भारत की नदियों के नाम, हरियाणा की नदियों के नाम, बहुत कुछ योगा के दौरान ही सीख जाते हैं बच्चे। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण होता है जी। और जी, श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल है, तत्व है, वो बच्चे सारा कंठस्थ है बच्चों को जी। डेली उनका गायन होता है और फिर राष्ट्रीय वैदिक प्रार्थना बोलते हैं संस्कृत में, फिर हिंदी में गायन होता है उसका प्रार्थना का, और फिर हनुमान चालीसा। ये रूटीन रहता है सुबह का बच्चों का। सुबह व्यायाम भी कराया जाता है, योगासन वगैरह? जी बिल्कुल, योगासन होता है सुबह डेली बच्चों का। बच्चे नारे लगाते हैं और ये सब चलता है। तो इस प्रकार से बच्चे पूरी दिनचर्या को करते हैं, सुबह सुबह व्यायाम करके और वैदिक प्रार्थना के साथ, हनुमान चालीसा के साथ अपना दिन शुरू करते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई जो है वो भी अच्छे से करते हैं और उसके बाद अपना घर खुशी खुशी जाते हैं। एक विशेष बात बहन जी हमें बताना चाह रही हैं, हम जानते हैं उनसे। अब पीछे ही 5वीं क्लास से एक बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ है जी, और नवोदय विद्यालय में भी एडमिशन हुआ है हमारे बच्चों का। तो हर एक्टिविटी में हमारे बच्चे बेस्ट हैं, खेल में, योगा में, पढ़ाई में, गायन में, संस्कृत में। लगातार 5 घंटे गायन कर सकते हैं बच्चे जी संस्कृत के मंत्रों का। और जो हमारे देशभक्ति गाने हैं हमारे, सब अच्छे। स्कूल में हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ एसएमसी के प्रधान हैं। क्या नाम है जी आपका? बलजीत सिंह है जी। बलजीत सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं जी आप? नेवल गांव के जी। नेवल गांव के? हाँ जी, नेवल गांव के जी। जी, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल तो बहुत अच्छा है जी। यहाँ प्रॉब्लम 3 साल से टीचरों की है जी, टीचर नहीं मिल रहे जी, जिस वजह से बच्चे भी कम हो गए, यानी बच्चे यहाँ बढ़ गए और भी जी। और जो यहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। हर एक स्कूल में दिया जाता है ज्ञान, बच्चे को बोलने की तमीज़, हर एक चीज़, योगा, पढ़ाई का तरीका, पढ़ने का बहुत अच्छा है तरीका है यहाँ। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही इस तरफ। अधिकारी के चक्कर काट के थक चुके हैं। 3 साल से 2 ही टीचर है। बताओ जी, 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? 132 बच्चे थे पहले, इसमें अब 105 के करीब है जी। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही जी, पता नहीं इनकी सरकारी अधिकारी है, ये इनकी पॉलिसी है अभी ये स्कूल बंद कर दिया जाए, ये भी हो सकती है इनकी। क्यों? जो टीचर पढ़ाता है उसको तो कोई महत्व दिया नहीं जा रहा जी, कहीं भी। जो नहीं पढ़ा रहे उनको महत्व दिया जा रहा है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जी। यहाँ पर मांग की जा रही है कि केवल अध्यापक 2 ही हैं
जो एक समस्या है, क्योंकि कक्षाएं 5 हैं और 5 कक्षाओं पर 2 अध्यापक किस प्रकार से संभालते हैं। देखिए, हमने देखा है कि यहाँ पे अध्यापक बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन देखो जब भी 5 कक्षाएं हैं तो 5 अध्यापक अगर रहेंगे तो सुविधा रहेगी, आसान रहेगा और रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँ जी, जिस बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिला है जी, वो पहले सैनिक स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जी, और उसका दादाजी लड़ रहा था जी, इसको तो ना तो ABC आती ना पहाड़े आते जी। तो मैंने उसको बोल लिया भी मेरे कहने से एक बार कमांडो में जाके देख ले तू अपने खुद, उसके बाद में दाखिला कराना। फिर उसने दाखिला यहाँ पर कराया, जो कि मेरा लड़का यहाँ पर दाखिल था। मेरी गुड़िया भी यहाँ से पढ़ के गई है, 6-7 क्लास में है वो, और मेरा लड़का 5 क्लास में ही पढ़ता है जी। तो वो लड़का आज तो वहाँ सैनिक स्कूल में दाखिल हो चुका है जी, और जो कि उसको कुछ नहीं आ रहा था जी वहाँ सैनिक स्कूल में जी। मतलब ये कि सैनिक स्कूल में जो बच्चा गया उसको कुछ नहीं आता, इस प्रकार की सूचना है। और यहाँ अगर स्कूल में आ जाए तो बहुत कुछ सीख करके बच्चा जाता है और वो सारी जानकारियाँ, उसका जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है। तो ये एक कंप्लेन है इनकी कि यहाँ पर टीचर कम है, स्टाफ कम है, यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए और एक बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ इस स्कूल के माध्यम से दिया जाए। करनाल टाइम और एड लाइव न्यूज़ की तरफ से हम भी यहाँ पर डिमांड करेंगे कि यहाँ स्टाफ को पूरा किया जाए। जिस प्रकार का वातावरण, माहौल यहाँ बच्चों को दिया जा रहा है और पेरेंट्स भी यहाँ के पढ़ाई से, परिणाम से पूर्णतः संतुष्ट हैं, तो क्यों ना इस स्कूल में टीचर्स की संख्या को बढ़ा करके एक और अच्छा परिणाम देने के लिए प्रयास किया जाए, ताकि जनता को यहाँ और बढ़िया, बच्चों को यहाँ पर और बढ़िया शिक्षा मिल पाए। ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं बैठने की और बच्चों के पढ़ने की, ये इसमें एक विशेष बात ये है कि यहाँ के स्टाफ ने और जो पेरेंट्स हैं, यहाँ माता पिता हैं इन बच्चों के, उन सब ने मिल कर के अपने पैसे से अपना धन इकट्ठा करके तब ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो ये भी एक ऐसी सीख है जो अगर हर स्कूल ले ले तो स्कूलों के रंग बदल सकते हैं, स्कूलों में व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, स्कूलों में वो सब हो सकता है जो सरकारी स्कूल में आज तक नहीं हुआ। ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से व्यवस्थाओं को मिलकर के परिवर्तित किया जा सकता है। सरकारी स्कूल भी एक प्राइवेट स्कूल से अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण बना सकता है, अच्छी सुविधाएं मिलजुल करके पैदा की जा सकती हैं, दी जा सकती हैं। हमारे साथ स्कूल का एक बच्चा है पर्व, जो राजेश जी का बेटा है और एक कविता सुनाएगा, देशभक्ति की कविता है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? पर्व। कहाँ से आते हो आप? टपराना से। टपराना गांव से आते हो? तो सुनाओ, क्या सुनाओगे? एक कविता। सुनाओ। जिनके बलिदानों से प्यारा भारत हुआ स्वतंत्र था, जिन लोगों ने तोड़ दिया गौरव का सारा तंत्र था, दुनिया के दादा गोरे जिन वीरों ने ललकारे थे, उन शिकारियों के आगे बनकर शेर दहाड़े थे, जिनके अत्याचारों से ये सारी धरती कांपी थी, भारत के इन वीरों ने औकात उन्हीं की नापी थी।